नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 दादाजी की लाठी इस पाठ का वीडियो 2 देखने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बार हम रिकैप कर लेंगे। हमने पढ़ा है कि समीर के दादाजी को शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके आंखों की रोशनी कम हो गई थी। वह रात में उसे शौचालय भी जाना पड़ता था। तो सब लोग इसका ध्यान रखते थे कि गैलरी की बत्ती जलती रहे, ताकि अंधेरे में, पहले तो दादाजी ठीक से नहीं देख सकते, अगर अंधेरे में बाहर जाते हैं तो शौचालय के लिए कभी किसी चीज़ से टकरा जा सकते हैं, इसलिए वे लोग गैलरी के बत्ती जलाकर रखते थे। और समीर को दादाजी को देखकर बहुत हैरान या बहुत आश्चर्य होता था कि जब दादाजी बहुत जवान थे या जवानी में दादाजी ने बहुत कसरत किया यानी एक्सरसाइजेस किया था, तब उनका शरीर बहुत अट्टा कट्टा था, लेकिन ये शुगर की बीमारी के वजह से दादाजी बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो ये देखकर समीर को आश्चर्य होता था। दादाजी रात में कभी कभी टॉर्च लेकर बाहर जाते थे, तो वह कभी अगर टॉर्च काम नहीं करता तो मोमबत्ती का भी इस्तेमाल करते थे। तो एक दिन जब दादाजी को बाहर जाना था, वह बेचैन हो रहे थे क्योंकि टॉर्च काम नहीं कर रही थी और बाहर हवा चल रही थी, तो अगर मोमबत्ती लेकर जाते तो वह हवा में बुझ जाएगा। तो दादाजी परेशान थे। तो समीर ने कहा, दादाजी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, तुमको तो कल सुबह विद्यालय जाना है, तो आपको नींद की ज़रूरत है, तो आप सो जाओ। तो समीर ने कहा, दादाजी जब मैं छोटा था, जब मुझे बुखार आता तो आप मुझे गोद में उठाकर रात भर यहाँ वहाँ घूमते थे, तब भी आपको ऑफिस जाना होता था सुबह, फिर भी आप मुझे उठाकर घूमते थे, तो अभी मेरी बारी है तुम्हारी मदद करना। ऐसा कहकर समीर दादाजी को चप्पल पहनाकर उसको बाहर लेकर जाता है और समझता है कि दादाजी को टॉर्च का बटन दबाने के लिए भी हाथ में ताकत नहीं है, और इसलिए वे सोचते हैं कि टॉर्च खराब है। बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू ऑन द टॉर्च, ही थिंक्स टॉर्च इज अंडर रिपेयर। तो ऐसा सोचता है। और जब दूसरे दिन वे स्कूल जाकर, पाठशाला जाकर घर वापस आता है और अपने बैग को लेकर दादाजी के कमरे में जाता है, वहाँ पर उनकी चीज़ें रखने के लिए। समीर दादाजी के कमरे में रहता है, ये हमने पढ़े हैं। तो अपने स्कूल का बैग दादाजी के कमरे में रखने के लिए वहाँ गया, तो वह देखता है कि दादाजी के कमरे में उसकी मेज़, कुर्सी और उसका बिस्तर वहाँ पर नहीं थे। तो और दादाजी बहुत दर्द के साथ कराह रहे थे। फिर पता चलता है कि ये जाकर मम्मी से पूछता है, तो मम्मी बताती है कि उनका कमरा गैलरी के पास, जो छोटा कमरा है, वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ तक फिर ये सुनने के बाद समीर को बात समझ में नहीं आई कि उनको वहाँ शिफ्ट क्यों किया गया। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं बच्चों। आगे की कहानी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। खाना खाते हुए उसने पूछा, चाचा जी आ रहे हैं क्या? नहीं तो? फिर मेरी मेज़ दादाजी के कमरे से निकालकर उस छोटे कमरे में क्यों रखवा दी? तो पिताजी ने समीर ने माँ से पूछा, क्या चाचा जी आ रहे हैं क्या? शायद अगर चाचा जी आते तो उनको दादाजी के कमरे में रहना होता था शायद, इसलिए उसने कहा, क्या चाचा जी आ रहे हैं? तो माँ ने कहा, नहीं आ रहे हैं। नहीं तो मीन्स ही इज नॉट कमिंग। देन ही आस्क्ड, अगर चाचा जी नहीं आते तो मेरे कमरे को आपने क्यों बदल दिया? मेरे कमरे को दादाजी के कमरे से निकालकर दूसरे कमरे में क्यों शिफ्ट किया? ऐसा समीर ने अपने माँ से पूछा। तो माँ ने बताया, तुम्हारे पापा कई दिनों से कह रहे थे कि समीर की नींद और पढ़ाई उस कमरे में रहने से ठीक तरह से नहीं हो रही है। दादाजी के कमरे में होने के कारण दादाजी की जो
हर रात में 2-4 बार उठना, फिर एक दर्द से कराहना, ये सब की वजह से समीर की नींद ठीक नहीं होती। जब भी दादाजी उठते समीर भी उठ जाते, तो उसका नींद खराब हो रहा है। नींद के साथ साथ और क्या खराब हो रहा है, पढ़ाई भी। ये सब सोचकर हमने सोचा कि तुम्हारे कमरे को हम बदल देंगे, ऐसा माँ ने कहा। आज मौका मिला, आज तो चांस मिला, आज टाइम था थोड़ा, आज थोड़ा टाइम मिला, तो हमने क्या किया, वो छोटा सा कमरा साफ करवा कर तुम्हारी चीज़ें उस कमरे में सजा दी, वहाँ पर रखवा दिए, सेटअप कर दिए। यह कहते हुए माँ ने खीर का कटोरा आगे बढ़ाया। खीर का कटोरा समीर के हाथ में देते हुए माँ ने कहा, मगर माँ, अगर दादाजी को रात के समय किसी की ज़रूरत पड़ी तो? समीर ने परेशान होते हुए पूछा। जब माँ ने बताया कि तुम्हारे नींद और पढ़ाई की वजह से हमने तुम्हारे कमरे को शिफ्ट किया, तो समीर परेशान हो गया, उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसने कहा, दादाजी अकेले रहेंगे रूम में, मैं हूँ तो मैं देखता था कि दादाजी को जो भी ज़रूरत है तो मैं उनका मदद करता था। अभी आप मुझे निकाल दिए कमरे से, तो दादाजी अकेले होते हैं, तो उसको कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसकी सहायता कौन करेगा? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उनका तो बुढ़ापा है बेटे। माँ ने कहा, तुम जो भी कहते हो करेक्ट है। दादाजी की मदद करने के लिए कोई होना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो और दादाजी बहुत बूढ़े हैं। दादाजी तो अभी तो बुढ़ापा है, मीन्स ऑलमोस्ट ही इज ओवर। अभी फ्यू डेज या फ्यू मंथ्स में वे चले जाएंगे, गुजर जाएंगे, वे मर जाएंगे। लेकिन तुम्हारी तो सारी जिंदगी पड़ी है। लेकिन उनका तो बुढ़ापा है बेटे, मगर तुम्हारी तो सारी जिंदगी सामने पड़ी है। यू हैव ए लॉन्ग फ्यूचर। अब तुम दादाजी के कमरे में रहकर उसकी सहायता करते बैठोगे, ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे, तो तुम्हारी आगे की जिंदगी क्या होगी? हाँ, तुम्हारी तो बहुत सारे दिन हैं और आगे। ऐसा कहकर माँ ने रोटी सेंकने लगी, जलाने लगी स्टोव पे। तो ये समीर बहुत दुखी था। इतने में उसके पिताजी अंदर आ गए। उसके पिताजी, बेकार की चिंता मत करो, थोड़ी सी लापरवाही के चलते अगर नंबर कम आए तो साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इतना कहकर पापा ने ब्रीफकेस मेज पर रखा और जूता खोलने लगा। जब ये माँ से बात कर रहा था तभी उनके पिताजी शायद ऑफिस से आए होंगे, तो वह कहने लगे, बेकार की, यानी अननेसेसरीली डोंट वरी अबाउट ऑल अदर थिंग्स। तुम्हारा काम क्या है? पढ़ाई करना, बस पढ़ाई करो। अगर थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा, इफ़ यू आर लापरवाही मीन्स व्हाट यू कॉल इट, अननेसेसरी लापरवाही, केयरलेसनेस, थोड़ी सी केयरलेसनेस अगर तुम करोगे तो तुम्हारे नंबर कम आ जाएंगे, यानी तुम्हें मार्क्स कम आ जाएंगे, और इतना मेहनत जो भी तुमने किया है उसका पूरा बेकार हो जाएगा। मेहनत पानी फिर जाना मीन्स बेकार हो जाना, तो तुम्हारा मेहनत जो भी तुमने हार्डवर्क किया है वे सब बेकार चले जाएगा। इतना कहकर पापा ने ब्रीफकेस मेज पर रखा और जूता खोलने लगे। तो ब्रीफकेस रखकर वे अपने शूज़ निकालने लगे। तो नंबर, पिताजी के लिए क्या ज़रूरी था? नंबर ज़रूरी था, मार्क्स ज़रूरी था। द कैरेक्टर वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। डैडी को ओनली मार्क इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आजकल के बच्चों के पेरेंट्स का यही रवैया है कि वे लोग मार्क 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 के पीछे पड़ते हैं, नंबर के पीछे पड़ते हैं, लेकिन बच्चे का क्या कैरेक्टर है, बच्चा कैसा पल रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। मार्क आया कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है आजकल के पेरेंट्स को। तो समीर के पेरेंट्स भी वैसे ही थे कि उनके मार्क के कारण, उनके नंबरों के कारण उसका कमरा दादाजी से अलग किया गया। पापा की बात सुन समीर की भूख मर गई। जब पापा ने ये बातें कहा नंबर के बारे में, तो और माँ ने भी कहा कि दादाजी तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वे बूढ़े हो गए हैं। तो ये सब बातें सुनने के बाद समीर की भूख मर गई, यानी उसको भूख नहीं लगा, थोड़ा उदास हो गया। वह अधूरा खाना छोड़ जब भी खाने के पास बैठा था बेचारा खाने के लिए, पिताजी की ये बात सुनने के बाद वह
खाना खाने का छोड़ दिया, इन्हें पूरा खाना नहीं खाया और दादाजी के पास जाकर बैठ गया, दादाजी के कमरे में जाकर बैठ गया, क्योंकि दादाजी वहाँ पर अकेले थे और वह दर्द से कराह रहे थे। रात के खाने के समय मम्मी ने पापा से कहा, रात में जब खा रहे थे खाना तब माँ ने बताया, लगता है आपके बेटे को छोटा कमरा पसंद नहीं आया। जो गैलरी के पास जो छोटा सा कमरा था उसे हमने जो अरेंज किया, ये शायद अपने बेटे को पसंद नहीं आया। कमरे में गुमसुम सा बैठा है, वह बहुत साइलेंटली चुपचाप बैठा है वहाँ कमरे में। किसके कमरे में? दादाजी के कमरे में। मैं देखता हूँ, कहते हुए पापा दादाजी के कमरे की ओर आए। वे दादाजी के कमरे की तरफ आए बेटे को देखने के लिए और उसे समझाने के लिए। जहाँ समीर उनके पैरों में तेल मल रहा था। दादाजी के कमरे में समीर क्या कर रहा था? पैरों में तेल अप्लाई करके थोड़ा मॉलिश कर रहा था। दादाजी कराह रहे थे, जो मालिश की वजह से थोड़ा जो दर्द हो रहा था, तो दादाजी उस दर्द की वजह से थोड़ा आवाज़ें निकाल रहे थे, आ कहकर। उन्हें दर्द ज़्यादा था। समीर का चेहरा उदास था। दादाजी की जो तकलीफ़ है, जो मुश्किल है, वो देखकर समीर बहुत उदास हो गया और ऊपर से उनका कमरा भी बदल दिया गया। ये भी एक कारण था वह उदास होने का। लाओ मैं लगाता हूँ, तुम जाकर खाना खा लो। पापा ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। समीर को देखने के लिए पापा दादाजी के घर में कमरे में आए थे और और कमरे में आकर देखा कि समीर दादा के पैरों में तेल मल रहा था। तो पापा ने कहा, ले लो, दे दो, मैं कर दूंगा, ये तेल लगाने का काम मेरे पापा के पैरों में मैं करूंगा, तुम जाओ जाकर खाना खा लो। ऐसा कंधे पर यानी शोल्डर पर हाथ रखते हुए पापा ने कहा। तो समीर कहा, मुझे भूख नहीं है। सिर झुकाए समीर बोला, अपने सर को नीचे रखा, हेड नीचे करते हुए कहा, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पापा ने चिंता भरे स्वर में पूछा। जब बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ बाप हैरान होते हैं कि बच्चे का हेल्थ खराब है क्या, क्यों नहीं खा रहा। तो यहाँ पर पिताजी ने भी बहुत हैरान हो गए कि बच्चे का तबीयत यानी हेल्थ अच्छा ठीक है या नहीं। कुछ पल समीर चुप रहा, थोड़ी देर तक बहुत चुप होकर फिर पापा के चेहरे को देखा। ऐसा सर उठाकर पापा को देखा, तो फिर पापा के चेहरे को देखा और सिर झुकाए, फिर अपने सिर नीचे रखकर तेल लगाते गया, दादाजी के पैरों में तेल लगाते गया। पहले जब पिताजी ने कहा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, तो समीर सर उठाकर पापा के चेहरे को देखा, फिर अपने सर नीचे करके दादाजी कुछ भी नहीं कहा, फिर दादाजी के पैरों में तेल मलते बैठ गया। क्या बात है? पापा परेशान हो उठे। पापा को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, तो उसने कहा, क्या बात है, क्या तुम ठीक नहीं हो? तो समीर ने जवाब दिया, पापा मैं सोच रहा था कि जब आप बूढ़े होंगे तब मुझे क्या करना होगा। पापा समीर के कहने पर चुप से हो गए, उनकी आंखें भर आई। समीर ने कहा, अब दादाजी बहुत बूढ़े हैं, तो आप कहते हैं कि अभी इनका बुढ़ापा है और मेरी ज़िंदगी आगे पड़ी है, लेकिन जब बूढ़े आप हो जाएंगे तो मैं क्या करूं आपसे? शायद मैं आपको भी ऐसे ही ट्रीट करूंगा। शायद मैं अभी से सोच रहा हूं कि तुम्हारे साथ मैं कैसे ट्रीट करूंगा, मैं कैसे तुम्हारा देखभाल करूंगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे, इसके बारे में मैं सोच रहा हूं। समीर की ये बात सुनते ही पिताजी को बहुत ही दुखी हुआ। ये उनकी आंखें भर आई, पिताजी की आंख भर आ गए कि कल के दिन मेरा बेटा मेरे साथ क्या सलूक करेगा। आज मैं मेरे पिताजी के कमरे से इस बेटे को निकाल दिया, तो कल मेरा बेटा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बेटा भी मेरा देखभाल करना चाहिए। लेकिन अगर मेरा ये बिहेवियर देखकर मेरा बेटा भी ऐसे ही बन गया तो कैसा, ऐसा सोचकर समीर की आंखों में पानी भर आ गए। समीर के पिताजी की आंखों में पानी भर आ गए। उन्हें पिता का ध्यान था, मगर
ऐसा नहीं जैसा उनके पोते को था। समीर के पिताजी को भी दादाजी की बहुत ही फिक्र था, लेकिन उससे पहले इनका फिक्र किसके लिए था? बेटे के लिए। पहला स्थान बेटे को दिया, पिताजी को नहीं। पिताजी के ध्यान था, लेकिन पोते का इतना नहीं है, अपने बेटे के जैसा नहीं। बेटे को ये उसके फ्यूचर के लिए सोच रहा था, लेकिन पिताजी के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन बहुत कम। उन्होंने कमरे से निकल नौकर को आवाज दी, बाहर चले गए। दुखी हुआ, एकदम उसके आंखों में पानी आया, तो वो वहां नहीं रह पाया, तो जल्दी से वह बाहर चले गया और नौकर को बुलाया, नौकर को आवाज दी। मन ही मन अपने को दिखारा कि बुजुर्गों को केवल दवा और खाना ही नहीं, अपनों के प्यार और साथ की भी जरूरत होती है। मन ही मन अपने को धिक्कारा, धिक्कारा मीन्स ही इज फीलिंग बैड अबाउट हिम। धिक्कारा मीन्स रिजेक्टेड। छी, मैं कैसा आदमी हूँ, मैं तो सोच रहा था कि मेरे पिताजी को दवाई चाहिए, बस इतना। इसे बुजुर्ग यानी बड़े लोगों को केवल दवा और खाना, ठीक समय पे खाना दे दो, समय पे दवा दे दो, यही ठीक है बड़ों के लिए। मैंने सोचा है, मैंने मेरे पिताजी के बारे में, उनको प्यार करने के बारे में मैंने नहीं सोचा। ऐसा वह अपने आप में रिजेक्टेड फील कर रहा था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, वया मैं लाइक दिस, मेरे बेटे से मुझे सीखना पड़ा, ऐसा उसे लग रहा था। दादाजी के पलंग के पास समीर का पलंग बिछा दिया गया। पिताजी ने नौकर को बुलाकर फिर पूरे गैलरी के छोटे से कमरे में, गैलरी के पास जो भी थे, वो सब समीर की फिर चीजें लाकर दादाजी के कमरे में रखवा दिए। दादाजी के पलंग के पास समीर का पलंग बिछा दिया गया। मेज सज गई, सब कुछ पहले की तरह हो गया। मगर जाने क्यों पापा समीर से कई दिनों तक आंख मिलाने की हिम्मत ना जुटा पाए। इतना करवाया, जब बेटे के बाद सुना कि बूढ़े होने के बाद मैं तुम्हारे साथ भी ऐसे ही सलूक करूँगा। मैं कैसे करूँगा ऐसा? जब बच्चे ने कहा तो पिताजी को बुरा लगा और वह गिल्टी फील करने लगा। ही वॉज फीलिंग गिल्टी, क्योंकि बेटे से इनको पता चला कि बुजुर्गों को यानी बड़े लोगों को आदर के साथ देखना पड़ेगा। केवल दवा और खाना खिलाने से कोई काम नहीं चलेगा, लेकिन प्यार भी करना चाहिए, जिससे जो मरीज, जो बीमार होते हैं, वे ठीक हो पाते हैं घर वालों के प्यार से। ये बात बेटे से सीखना पड़ा समीर के पिताजी को। तो समीर के पूरी चीज़ें दादाजी के कमरे में रखवाने के बाद भी पिताजी बहुत गिल्टी के साथ अपने बेटे की आंखों से आंख नहीं मिला पाए, क्योंकि उसे गंदा लग रहा था कि उसे बेटे से सीखना पड़ा। तो इस पाठ का संदेश है बच्चों, बुजुर्गों को इज्जत, सेवा और प्यार की ज़रूरत होती है। कभी कभी बिना दवा के लिए भी वे लोग जी लेते हैं। इवन विदाउट मेडिसिन समटाइम्स दे कैन live for so long time because they need some love. If they get the love from the family members, इज्जत यानी रेस्पेक्ट, और उनकी सेवा करना, सर्विस से उनका सेवा करना, उनको आदर करना, उनको प्यार से देखना, ये सब करेंगे तो दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर दादाजी की लाठी कौन है बच्चों? समीर दादाजी की लाठी बनना चाहता है। वहाँ लाठी का मतलब ये नहीं कि लकड़ी हाथ में जो चढ़ी है वो नहीं, लेकिन समीर को दादाजी की लाठी बनकर, दादाजी की सहारा बनकर, दादाजी के हाथ अपने कंधे पर रखवा कर दादाजी को बाहर ले जाना चाहता था, दादाजी की सेवा करना चाहता था। तो ये दादाजी की लाठी बनना चाहता था। कौन? समीर। उसके हाथ में एक लाठी नहीं दिया, उसने कहा मैं आपकी लाठी हूँ, मैं आपका लाठी हूँ, आप मुझे मेरे सहारे से आप चलो, ऐसा कहकर उसने दादाजी को हिम्मत दिया और दादाजी को बहुत प्यार से उसने देखा। तो दादाजी की लाठी का मतलब यहाँ पर समीर दादाजी की लाठी बनने के लिए तैयार था। तो बच्चों, इस पाठ से आप भी यही सीखना कि आपके घर में दादाजी, नाना जी या दादा होते हैं तो उनकी मदद करना पोतों का और पोतियों का काम होता है, क्योंकि माँ बाप अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो वे
कभी कभी बड़ों का देखभाल नहीं कर पाते, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं तो बुजुर्गों का सेवा करना आपका काम होता है बच्चों। तो आप इस पाठ से यही सीखना कि अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। आज का पाठ यही खत्म बच्चों। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन। स्टे होम, स्टे सेफ।